याद रख लें और पत्रकार मित्र भी जान लें, 2014 में भारत की आर्थिक व्यवस्था 10वें पायदान पर खड़ी थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था, जिस देश इंग्लैंड ने हमको 200 साल से ज्यादा राज किया, उसको पछाड़ करके 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था, 97% मोबाइल भारत में बनता है और एप्पल भी अब भारत में बनने लगा है। यह बदलती तस्वीर है। रेल की पटरी जहां 2014 में 5 किलोमीटर 5.6 किलोमीटर बनती थी, आज 14.3 किलोमीटर प्रतिदिन रेल की लाइनें बिछाई जा रही हैं। यह बदलती तस्वीर है। जहां नेशनल हाईवे प्रतिदिन 12 किलोमीटर बनते थे, आज 29 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बन रहा है। झारखंड में 2,60,00,000 लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मिल रहा है। इसको भी हमको ध्यान रखना। और भारत की अति गरीबी 1% से भी कम आ गई है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने देश की तस्वीर और तकदीर बदली। आज हम सबको खुशी होती है जब हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। यह कहा जाता है कि व्हेन इंडिया स्पीक्स वर्ल्ड लिसन्स। जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। कल का दिन ऐतिहासिक दिन था। वैसे दिन साधारणतः घट जाते हैं, लोग याद नहीं रखते, लोग भूल जाते हैं, लेकिन कल का दिन ऐतिहासिक था जब 21 जून को भारत के प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रांगण में अपनी संस्कृति से जुड़ा, अपनी विधा योगा को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया में जब मनाया जा रहा था, तो उसका नेतृत्व न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। और ये भारत की विधा, भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ योग, इसको दुनिया में प्रसारित करने का काम, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाने का काम और मनाने का काम और इसका नेतृत्व करने का काम अगर किसी ने किया है तो वह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, पिछले कल वो दुनिया के टॉप सीईओज के साथ मिल रहे थे। और जब हम टॉप सीईओ की बात करते हैं तो नोबेल प्राइज विनर पॉल रोमर ने कहा कि वो दिन अच्छा होता है जिस दिन हम कुछ नई चीज सीखते हैं। आज मैं मोदी जी से मिला हूं और मैंने जाना कि किस तरीके से मोदी जी ने आधार को भारत के विकास का आधार बना दिया है। इस बात को उन्होंने बताने का प्रयास किया। उसी तरीके से अगर हम कहें तो एलन मस्क ने कहा, आई एम मोदीज फैन। मैं मोदी का प्रशंसक हूं। कौन कह रहा है? दुनिया के टॉप सीईओ, दुनिया के टॉप बिजनेसमैन और जिसको हम कहते हैं कि दुनिया में आर्थिक जगत में लीड करने वाले लोग, वह कहते हैं कि हम मोदी के प्रशंसक हैं। इसलिए आज बदलता भारत, आज बदलती तस्वीर, यह हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अभी अभी वो ऑस्ट्रेलिया गए थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी यू आर दी बॉस। एलन मस्क बोलते हैं, आई एम फैन ऑफ मोदी। कोई कहता है ग्लोबल लीडर, कोई कहता है मोदी यू आर दी हीरो, कोई कहता है मोदी यू आर दी रिफॉर्मर इन चीफ। बदलाव के आप चीफ हो, बदलाव लाने वाले आप अकेले नेता हो, ये दुनिया बोलती है। कोई बोलता है महान देशभक्त। ये दुनिया में मोदी जी को अलंकृत करके दुनिया में मोदी जी के बारे में प्रशंसा होती है। लेकिन जिसे दुनिया प्रशंसा करती है, जिसे दुनिया प्रशंसा करती है, उसे हमें दुख के साथ कहना पड़ता है
कि हमारे कांग्रेस भाइयों को मोदी जी की प्रशंसा, देश की प्रशंसा भाती नहीं है। और वो जब लोग बोल रहे हैं मोदी यू आर द बॉस, यू आर द हीरो, यू आर द रिफॉर्मर, महान देशभक्त, तो हमारे कांग्रेस के लोगों के अल्फाज होते हैं मोदी सांप जैसा है, मोदी बिच्छू जैसा है, मोदी अनपढ़ है, मोदी चाय बेचने वाला है, ये क्या प्रधानमंत्री चलाएगा, इसके पास डिग्री नहीं है। दुनिया मोदी जी की प्रशंसा करती है, लेकिन कांग्रेस के लोग उनको सांप, बिच्छू, अनपढ़, चाय वाला, नीच ऐसे शब्दों से संबोधन करते हैं। लेकिन ये उनको मालूम नहीं है कि जितने वो शब्द इस प्रकार के लेते हैं, उतनी ही मोदी जी की छवि दुनिया में और देश में बढ़ करके आगे आती है और वो सेवा में जुटते हैं। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आप देखिए, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े भी रखना चाहता हूं। आज दुनिया में आर्थिक मंदी है, अमेरिका में आर्थिक मंदी है, यूरोप में आर्थिक मंदी है, ऑस्ट्रेलिया में आर्थिक मंदी है। कोरोना की मार और चपेट और यूक्रेन की लड़ाई और रशिया के साथ सप्लाई चेन का हैम्पर होना, इसने दुनिया की आर्थिक मंदी को क्रिएट किया है। लेकिन इस आर्थिक मंदी में भी भारत अकेला आर्थिक दृष्टि से सबसे मजबूत खड़ा है, तो भारत खड़ा है। इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। और मॉर्गन स्टेनली बोलते हैं इंडिया हैज ए वेरी स्ट्रांग इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। ये मॉर्गन स्टेनली कहते हैं, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। ये जहां दुनिया में अगर आर्थिक दृष्टि से कोई ब्राइट स्पॉट है, अगर कोई आशा की किरण है, तो वो भारत है। इसको भी हमको समझना चाहिए। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मित्रों, याद रख लें और पत्रकार मित्र भी जान लें, 2014 में भारत की आर्थिक व्यवस्था 10वें पायदान पर खड़ी थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था, जिस देश इंग्लैंड ने हमको 200 साल से ज्यादा राज किया, उसको पछाड़ करके 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। हम आज 884.8 बिलियन US डॉलर का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में हो रहा है। इस्पात, स्टील, जिसके लिए झारखंड भी जाना जाता है, स्टील, आज दुनिया में हम 4थे नंबर से दूसरे नंबर के स्टील मैन्युफैक्चरर हो गए। आज हम जापान को पछाड़ करके, जो ऑटोमोबाइल में टाटा, डैटसन जैसी गाड़ियों के लिए जाना जाता था, आज डैटसन वाली जापान, टोयोटा वाली जापान, उसको पछाड़ करके तीसरे नंबर की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मार्केट भारत बन गई है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। आज से 2014 में 9 साल पहले 92%, 92% मोबाइल बाहर से आता था। 92% मोबाइल भारत में चाइना और बाहर के देशों से आता था। आज 97% मोबाइल भारत में बनता है और एप्पल भी अब भारत में बनने लगा है। यह बदलती तस्वीर है। और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो भारत में पिछले 9 सालों में 18 लाख करोड़ रुपए सिर्फ सड़क, हाईवेज, एयरवेज, रोडवेज और रेलवेज, इस पर 18 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और इस साल हमारे यहां 9 सालों में जहां 54,000 किलोमीटर की सड़क बनी, नेशनल हाईवे बने, वहीं मेट्रो रेल 616 किलोमीटर बने हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, आपको जानकर के खुशी होगी कि एवरेज रेल की पटरी जहां 2014 में 5 किलोमीटर, 5.6 किलोमीटर बनती थी,
आज 14.3 किलोमीटर प्रतिदिन रेल की लाइनें बिछाई जा रही हैं। यह बदलती तस्वीर है। जहां नेशनल हाईवे प्रतिदिन 12 किलोमीटर बनते थे, आज 29 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बन रहा है और 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं इसी साल। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, 9 साल में 74 एयरपोर्ट बने, 74, और मोदी जी के 70 साल में 74 एयरपोर्ट बने और मोदी जी ने 9 साल के अंदर 74 एयरपोर्ट, 74 एयरपोर्ट बना करके दिए। ये भारत की बदलती तस्वीर है। इसलिए मित्रों, हम लोग जब 5G की बात करते हैं तो 5G सिर्फ एयर कनेक्टिविटी नहीं है। 5G सिर्फ हमारे को मोबाइल के साथ कनेक्शन नहीं है। 5G का मतलब ग्रोथ, गुड गवर्नेंस, गुडविल, गारंटी टू डिलीवर और गरीब कल्याण। ये 5G मोदी जी के मंत्र के रूप में हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। मित्रों, मैं बहुत सी विषयों को आपके सामने रखता हूं, लेकिन मैं यहां पर यह जरूर कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इन सब की तकदीर बदलने का काम इन 9 सालों में किया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल देना, यह अपने आप में बताता है। और झारखंड में 2 करोड़ 60 लाख लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मिल रहा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF कहता है कि भारत की गरीबी 22% से घट करके 10% से भी कम रह गई है और भारत की अति गरीबी 1% से भी कम आ गई है। यह भारत की बदलती तस्वीर मोदी जी ने खड़ी की है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। आयुष्मान भारत, जिसकी चर्चा रघुवर दास जी कर रहे थे, आयुष्मान भारत 50 करोड़ लोगों को, 50 करोड़ पीपल, 5 लाख रुपए का हर साल हेल्थ कवर, यानी भारत की 40% की आबादी को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर, वो कहीं और नहीं, यहीं झारखंड के रांची की धरती से प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी और गरीबी लोगों के लिए ये हेल्थ कवर दिया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवर बना है और गरीबों की चिंता करने वाला बना है। मित्रों, मैं आपको बताता हूं, ये जो 50 करोड़ लोग हैं, ये कौन है? ये किसी जाति के आधार पर नहीं है, गरीबी के आधार पर है, प्रोफेशन के आधार पर है। कौन है ये लोग? चाय वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, सब्जी वाला, गांव का बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, लिफ्ट मैन, रैग पिकर, जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है। ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है। यह बदलता भारत है, जिसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, प्रधानमंत्री आवास योजना, 4 करोड़ लोगों को मकान मिले, 18 लाख लोगों को मकान झारखंड में मिले, 18 लाख लोगों को। मैं आपके साथ एक बात कहना चाहता हूं। मैं 1993 में विधायक बन गया था। 1993 में मैं विधायक बन गया था और मेरे पास मेरा BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आता था और कहता था, नड्डा जी आपको एक खुशखबरी देनी है। मैं कहता था, क्या है खुशखबरी? तो कहता था, आपको एक पंचायत में एक इंदिरा आवास योजना का घर मिला है, बताइए इसको किसको दूं? मैं पशुपेश में पड़ जाता था। एक अनार 100 बीमार, किसको दूं? एक पंचायत में एक इंदिरा आवास की योजना का घर। यह था कांग्रेस का शासन, यह थी कांग्रेस की सरकार। और आज 4 करोड़ घर, पक्के मकान
मोदी जी ने 9 साल में बना करके दे दिए और झारखंड में अकेले 16 लाख घर बना के दिए। और आपको जानकर के खुशी होगी कि घर का मालिक नहीं है, मालकिन है। ये महिला सशक्तिकरण का तरीका मोदी जी ने निकाला, इसको भी हमको समझना चाहिए, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जल जीवन मिशन, आज लगभग जल जीवन मिशन में हम लोगों ने करोड़ों 9.9 करोड़ घरों को जल से जोड़ा है और आपके यहां भी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को जल जीवन मिशन में जोड़ने का काम किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, युवाओं के लिए, किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अगर मैं किसान सम्मान निधि की बात करूं, 10 करोड़ 78 लाख लोगों को हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। मोदी जी एक बटन दबाते हैं और 15 सेकंड के अंदर 10 करोड़ 78 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए 15 सेकंड के अंदर पहुंच जाता है। यह बदलता भारत है, इसको भी हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, चाहे जनधन की बात हो, चाहे एग्रीकल्चर की बात हो, अभी आप देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में झारखंड में 22 लाख लोगों, किसानों को इसमें जोड़ा गया है। 22 लाख। फसल बीमा योजना में 1 करोड़ 33 लाख किसानों को जोड़ा गया है और उनके हेल्थ क्लेम्स को दूर किया गया है। यह भी हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, विकास के दृष्टि से एक कहानी जो हम सबके सामने है, वह भी हम सबको देखने को मिला है। मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, विकास की बात मैंने आपको बताई, लेकिन झारखंड के विकास की बात करूं तो 2402 किलोमीटर सड़क बनी थी झारखंड में और आज नेशनल हाईवे 7791 किलोमीटर झारखंड में नेशनल हाईवे बना है। यह मैं आपसे बताना चाहता हूं। उसी तरीके से 103 किलोमीटर का हाईवे का स्ट्रेच रांची से चांडिल 1479 करोड़ रुपए खर्च करके बना है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मोदी जी ने 16,800 करोड़ रुपए के फाउंडेशन स्टोन और इनॉग्रेशन पिछले साल ही यहां मोदी जी ने किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। रांची का रेलवे स्टेशन, उसका डेवलपमेंट, जसीडी का बाईपास, गोड्डा का कोच मेंटेनेंस डिपो, गढ़वा में डबलिंग, रेलवे ट्रैक की डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए, जैसा मैंने कहा, रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए खर्च हो रहा है। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देवघर, यह भी किसी और ने नहीं दिया, आदरणीय मोदी जी ने झारखंड की धरती पर देवघर में आकर के वह भी आपको समर्पित किया है। यह भी आपने देखा है। मुझे याद है, मेरा बचपन रांची में गुजरा है। कैसे लोग कलकत्ता जाया करते थे इलाज के लिए, कैसे लोग पटना जाया करते थे इलाज के लिए। आज देवघर में आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुल गया है। यह भी हमको ध्यान में रखना है। लेकिन मित्रों, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जहां मोदी जी ने एक विकास की कहानी, एक विकास की एक यात्रा को आगे बढ़ाया, वहीं झारखंड को हेमंत की सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने हर तरीके से पीछे धकेलने का काम किया। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार मिलकर के सरकारों ने इसको करके दिया है। यह भी हमको समझना चाहिए। आज आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई ये हेमंत की सरकार है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। आज ये तुष्टीकरण में लगी हुई सरकार है, अपीजमेंट में लगी हुई सरकार है और कानून व्यवस्था चरमरा गई है, चरमरा गई है। एक तरीके से कानून को तोड़ने वालों का साथ देने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। क्या ऐसी सरकार चाहिए आपको? ऐसी सरकार चाहिए आपको? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, ऐसी सरकार चाहिए क्या? जरा हाथ हिला के बताइए, चाहिए क्या? ऐसी सरकार चाहिए क्या?
आकंठ भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और उसके साथ साथ कानून व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना और गैर सामाजिक तत्वों का बढ़ावा मिलना और लॉलेसनेस का चरम सीमा पर पहुंचना, ये आज जेएमएम की और कांग्रेस की सरकार दे रही है। मित्रों, जमीन का घोटाला, लैंड स्कैम, दिस गवर्नमेंट, ये सरकार घोटालों की सरकार है, घोटालों की सरकार। जमीन घोटाला, लैंड स्कैम, सबसे बड़ा हिस्ट्री में झारखंड में अगर लैंड स्कैम हुआ है तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की सरकार में हुआ, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। लिकर स्कैम, शराब घोटाला, पता नहीं इन सरकारों का शराब से क्या क्या रिश्ता है। जहां देखो, जहां गैर भाजपा सरकार है वहां शराब घोटाला, वहां शराब घोटाला, यहां भी शराब का घोटाला। उसी तरीके से इल्लीगल माइनिंग और हेमंत सोरेन की सरकार और हेमंत का आशीर्वाद, ये अपने आप में जुड़ी हुई बात है, इसको भी हमने को समझना चाहिए। और आपने देखा होगा कि साहेबगंज में किस तरीके से इल्लीगल माइनिंग होकर के वहां पर भी काम चल रहा है, यह भी हमको समझना होगा। मित्रों, अगर मैं तुष्टीकरण की बात करूं तो संथाल परगना के क्षेत्र में जो संरक्षण इल्लीगल बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को मिल रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग और कांग्रेस के लोग उनके संरक्षण में खड़े हैं, यह बहुत ही दुखदाई बात है। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ को अगर कोई शरण दे रहा है तो वो हेमंत सोरेन की सरकार दे रही है और गैर राष्ट्रवादी लोगों को पनपा रहे हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, आपको जानकर के दुख भी होगा कि किस तरीके से संथाल परगना में हमारी आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। संथाल परगना में किस तरीके से आदिवासी महिलाओं का शोषण हो रहा है और यह शोषण सरकार की देखरेख में हो रहा है। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ बोलना चाहता हूं, सरकार की देखरेख में हो रहा है। बिल्कुल आंखें मूंद करके बैठे, घटनाओं पे घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। और आप देखिए, अगर मैं आप बात करूं तो ट्राइबल बहनों के साथ तो हुआ ही हुआ, लेकिन जिस तरीके से महादेव की बारात को देवघर में जिस तरीके से अटैक किया गया और उसको डिस्टर्ब किया गया और इस यात्रा को डिस्टर्ब किया गया और सरकार मूक दर्शक रही, यह बताता है कि किस तरीके से आज ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं। मित्रों, जो हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, यानी जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, वो लोग हमारे ट्राइबल बहनों को फुसलाकर, ट्राइबल बहनों के साथ गलत व्यवहार करके उनका शोषण कर रहे हैं, लेकिन सरकार आंख मूंद करके बैठी है। यह स्थिति आज आकर के खड़ी हुई है। हम भूल नहीं सकते सुश्री अंकिता सिंह के किस्सा, हम भूल नहीं सकते राबिका पहाड़िया का किस्सा। ये अपने आप में बताते हैं कि किस तरीके से जेएमएम की हेमंत सोरेन की सरकार किस तरीके से उदासीन है, किस तरीके से उनकी इनसेंसिटिविटी है, उसके बारे में यह निश्चित रूप से बताती है। मित्रों, मैं ये कहना चाहूंगा कि इन विपरीत परिस्थिति में भी आपने एनडीए के कैंडिडेट को रामगढ़ से बहन सुनीता चौधरी को आपने चुनाव जिताया, इसके लिए भी आपको मैं बधाई देता हूं और ये एक नई दिशा देने का काम हुआ है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मित्रों, 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इसके लिए हम अग्रसर हुए हैं। दुनिया में भारत ने अपने आप को स्थापित किया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। यह दीगर बात है कि कांग्रेसियों के पेट में मरोड़ आ रही है। कांग्रेस के पेट में मरोड़ इसलिए आ रही है कि मोदी जी का विरोध करते करते वो आजकल भारत का विरोध करने लगे हैं। यह बहुत ही दुखदाई बात है, लेकिन क्या करें, ये लोग जो बौखला गए हैं, जो विकास की कहानी में अपने आप को शामिल नहीं कर रहे हैं, इनका वही हश्र होगा जो आप सब लोग आगे बढ़ेंगे तो जिस तरीके से इनकी बौखलाहट बढ़ रही है, ये बौखलाते रहेंगे। हम विकास की नई कहानी लिखेंगे
और भारत को अमृत काल में एक विकसित भारत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यही मैं कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in